नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। जबकि मूल संविधान के अंतर्गत 8 अनुसूचियों का वर्णन मिलता है तथा समय के साथ साथ इनमें 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई थी। तो इनके बारे में आज एक डिटेल वीडियो ले रहे हैं। ये शुरू करते हैं। पहली अनुसूची से बात करते हैं कि भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है वह संघ तथा राज्य क्षेत्रों का वर्णन करती है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची किसका वर्णन करती है? तो संघ या राज्य क्षेत्र का। दूसरी अनुसूची की बात करें तो यह बात करती है मुख्य अधिकारियों के वेतन और भत्तों की। ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि अधिकारियों के वेतन और भत्तों की बात किस अनुसूची में की गई है, तो वह है दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ के बारे में बात की गई है। तो पहली अनुसूची होगी संघ तथा राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन या भत्ते, और तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बात की गई है। चौथी अनुसूची राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में चर्चा की गई है। तो चौथी अनुसूची का संबंध है कि राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। पांचवी और छठी अनुसूची जो है वह अनुसूचित जनजाति व जाति से संबंधित है। जैसे पांचवी अनुसूची अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से है, जबकि छठवीं अनुसूची जो है वह मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और प्रावधानों से है। पांचवी और छठी अनुसूची का जो संबंध है वह दोनों ही अनुसूचित जाति व जनजातियों से है, पर ध्यान ये रखना है कि पांचवी अनुसूची के अंतर्गत संपूर्ण देश के एसटी और एससी के बारे में चर्चा की गई है, जबकि छठी अनुसूची के अंतर्गत जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है उनके जो एसटी और एससी है उनके प्रशासन से संबंधित बात की गई है। आगे देखते हैं सातवीं अनुसूची के बारे में। सातवीं अनुसूची किसके बारे में बताती है? यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। तो संविधान की जो सातवीं अनुसूची है वह संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। तो सातवीं अनुसूची का संबंध किससे है? शक्तियों के विभाजन से। और किसके बीच शक्तियों का विभाजन है? तो संघ और राज्यों के बीच में। आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है और नवीं अनुसूची है भूमि सुधार से संबंधित। तो नवीं अनुसूची का संबंध है भूमि सुधारों से। 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल कानून से। किससे है? दल बदल कानून से। और 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये दोनों स्थानीय स्वशासन की है, जिसमें 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से तथा 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिकाओं से। एक बार फिर से देख लेंगे। पहली अनुसूची किसके बारे में बात करती है? संघ तथा राज्य के बारे में। दूसरी अनुसूची बात करती है वेतन या भत्ते। तीसरी अनुसूची कहती है शपथ के बारे में। चौथी अनुसूची कहती है राज्यसभा में सीटों के बारे में। पांचवी और छठी जो अनुसूची है ये दोनों एसटी और एससी से संबंधित है। सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से है। आठवीं अनुसूची जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वह भाषाओं से संबंधित है कि संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। नवीं अनुसूची है भूमि सुधार से, और भूमि सुधार संबंधी भारत में सर्वप्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था वह भूमि सुधार से ही संबंधित था। 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून से। 11वीं और 12वीं अनुसूची संबंधित है स्थानीय स्वशासन में, जिसमें 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था आती है और 12वीं अनुसूची के अंदर आती है नगर पालिका। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे पहली सूची के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। तो पहली अनुसूची के अंतर्गत भारतीय संघ के जो घटक हैं, भारत जिससे बना हुआ है, जिसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश है और राज्यों का समावेश है, उनके बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट बताता है कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक एक तेलंगाना राज्य बनाया गया था। और संविधान की पहली अनुसूची के तहत हमारे देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के मूल स्वरूप की पहली अनुसूची देश के 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख करता है। तो पहली अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों से संबंधित। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट वही है कि दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह वेतन और भत्तों से है। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन सभी के वेतन और भत्तों के बारे में चर्चा की गई है। तो सीधा सा याद रखना है कि वेतन और भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं तीसरी अनुसूची के बारे में। तो तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है शपथ से। किससे है? तो शपथ से, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इनको जो शपथ दिलाने का जो कार्य किया जाता है वह तीसरी अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित है। चौथी अनुसूची बात किसकी करती है? तो वह बात करती है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में। राज्यसभा में जो सीटों की संख्या होगी वह कितना प्रतिनिधित्व करेगी अलग अलग राज्यों से, उसको जो सम्मिलित किया गया है वह चौथी अनुसूची में किया गया है। पांचवी अनुसूची की बात करते हैं तो पांचवी और छठी जो हमारी अनुसूची है यह दोनों किससे संबंधित है? तो यह है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से संबंधित है, एसटी और एससी से। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत संपूर्ण देश के एसटी और एससी से उनके प्रशासन और उनके प्रबंध से संबंधित है, जबकि छठी अनुसूची में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनमें जो एसटी एससी हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। सातवीं अनुसूची की बात करते हैं तो सातवीं जो हमारी अनुसूची है संविधान की उसमें शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। तो इसमें तीन सूचियां होती है। पहली सूची होती है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। संघ सूची पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह संघ सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य सूची के अंतर्गत कानून बनाने का जो अधिकार है वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। जबकि समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा कानून को बनाया जा सकता है, किंतु दोनों में अगर टकराव हो तो ऐसी स्थिति में केंद्र के बनाए गए कानून को अधिक मान्यता दी जाती है। आठवीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं तो आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषाओं से संबंधित है। किससे है? तो भाषाओं से। आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची में भारत की कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि भारत के मूल संविधान में जो आठवीं अनुसूची थी उसमें 14 ही भाषाओं का उल्लेख किया गया था। संविधान में आठवीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन मिलता है। वर्तमान में आठवीं अनुसूची के तहत कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? तो 22। जबकि जब हमारा मूल संविधान था और अनुसूचियां बनाई गई थी उस समय केवल 14 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त थी। नवीं अनुसूची की बात करें तो नवीं अनुसूची जो है वह भूमि सुधार कानून से संबंधित है और इसी के बारे में पहला संविधान संशोधन 1951 किया गया था। संविधान की नवीं अनुसूची में संपत्ति के उत्तराधिकारी, संपत्ति के अधिग्रहण इत्यादि के बारे में बताया गया है। नवीं अनुसूची में शामिल विषयों को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब सरकार चाहे तब आपकी जमीन सरकार प्राप्त कर सकती है और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल कानूनों से या दल बदल प्रावधानों से। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी, आपको ध्यान रखना है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी दल बदल कानून या 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से, जिसमें 73वां संविधान संशोधन किया गया था। कब? 1993 के द्वारा, और तभी इसको जोड़ा गया था। जबकि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। पंचायती राज व्यवस्था के कितने विषयों को जोड़ा गया? तो 29 विषयों को जोड़ा गया था। अगर आपको पंचायती राज और नगरीय स्वशासन के बारे में पढ़ना है तो आप हमारी पुरानी वीडियो में भी देख सकते हैं। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें नगर पालिकाओं या नगरीय स्वशासन का उल्लेख मिलता है, जो संविधान का 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन करने के बाद शहरी क्षेत्र और स्थानीय नगर पालिकाओं के संबंध में बताया गया है।